हेलो, नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूं स्वाति तिवारी और स्वागत है आपका होलिस्टिक एम्पावरमेंट की इस जर्नी में मेरी नेक्स्ट पावर क्लास में। 2020 एक बहुत ही पेनफुल और स्ट्रेसफुल साल रहा और डेफिनेटली हम में से कोई भी इस साल को दोबारा रिविजिट नहीं करना चाहता। इस कोरोना पैंडेमिक ने हमें हर तरफ से इम्पैक्ट किया, फिर चाहे वो फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या फिर सोशली। सब कुछ बदल गया, तौर तरीके बदल गए। हमारा रहन सहन, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, सोशलाइजिंग, सबका तरीका बदल गया। सेल्फ क्वारंटाइन, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, वर्क फ्रॉम होम, अब ये सब बना न्यू नॉर्मल। और यही सब क्वारंटाइन, वर्क फ्रॉम होम, सोशल डिस्टेंसिंग कारण भी बना इमोशनल, साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल इम्बैलेंस का। दुनिया के सभी देशों के टॉप लीडर्स, साइंटिस्ट और कंपनीज, सबके लिए मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू, एक प्रायोरिटी बन गई। मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए देशों में रिसर्च हो रही हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अब ये रिसर्चर्स जब तक कुछ नया लेकर आएंगे, क्यों ना हम एक बार हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल वेपन्स, ऑलरेडी अवेलेबल एम्यूनेशंस को जान लें और 2021 को पॉजिटिव बना लें। अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रात कोई जादू होगा और सब कुछ बदल जाएगा, बट द गुड न्यूज इज दैट ग्रास ग्रोस थ्रू कॉन्क्रीट। बस अपने अंदर की वो ताकत पहचानने की जरूरत है। हम अपने आप को जितना महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा बलशाली, शक्तिशाली और ताकतवर हैं हम। पॉजिटिव एटीट्यूड से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। वो ग्लास आधा खाली नहीं बल्कि आधा भरा है। आशा की किरण अभी भी है। इन सब कहावतों से हम इम्यून हो चुके हैं। इनका ज्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि इनका ओवर यूज हो गया है। लेकिन कभी आपने सोचा है क्यों इनका इतना ओवर यूज हो रहा है? क्योंकि ये सब सच हैं, ये सब काम करती हैं। एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं रिक हैंसन, उनका कहना है ब्रेन इज लाइक वेलक्रो फॉर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बट टेफ्लॉन फॉर पॉजिटिव वंस। मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को हम ज्यादा याद रखते हैं, हम खतरे को बड़ा और अपनी क्षमता को छोटा समझते हैं। और इस पैंडेमिक ने हमें जो सब कुछ दिखाया है, ये पॉजिटिव रहना आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन डेफिनेटली ये 10 रेजोल्यूशंस, ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, ये प्रण लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस पैंडेमिक के साथ भी 2021 एक बेहतर साल हो जाएगा। तो 2021 को बेस्ट ईयर बनाने के लिए पहला रेजोल्यूशन है फोकस ऑन पॉजिटिव्स। हर परिस्थिति में, हर घटना में बेहतरी देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के दौरान कैसे परिवार साथ आए, ज़्यादा समय लोगों ने साथ बिताया, लोगों ने बिना किसी चाहत के दूसरों की मदद की। हम उन लोगों की इम्पोर्टेंस समझ पाए जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। सभी कोरोना वॉरियर्स, फिर चाहे वो हो हमारे हाउसमेट्स, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, पुलिसमैन। आपने भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर देखा होगा, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन है हर परिस्थिति में अवसर तलाशेंगे। हमने अपने आसपास ही देखा कि कुछ लोगों ने कैसे नए बिजनेस आइडियाज पे काम किया और पैंडेमिक के दौरान लोगों की हेल्प भी की और खूब सारे पैसे भी कमाए। कुछ लोगों ने नए हुनर सीखे तो कुछ ने खूब समय बिताया अपनी हॉबीज को निखारने में। आप भी सोचिए आपको क्या अवसर मिला और अब आप किस चैलेंज को अवसर में बदलेंगे। प्रण लीजिए कि 2020 से हम सीखेंगे। सोचिए कि क्या सीखा। सभी सीखों को 2021 में साथ लेकर चलिए। मैंने सीखा कि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम जरूरत समझते थे लेकिन वो एक्चुअली फिजूल खर्ची थी। आपने क्या सीखा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। प्रण लीजिए कि आभार व्यक्त करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। 2021 में लिस्ट बनाइए उन सभी लोगों की, उन सभी चीज़ों की जिनके आप आभारी हैं, जिनने आपको 2020 में निराश होने से दूर रखा, निराशा से दूर रखा। आभार प्रकट कीजिए, बताइए आप किसके आभारी हैं। से इट लाउड।
प्रण लीजिए कि आप कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। रिस्क लीजिए, ट्राई करने से पहले हार मत मानिए। वो एम्बैरेसमेंट के डर से सवाल पूछे बिना अज्ञानी मत बने रहिए। हिम्मत कीजिए और सवाल पूछ लीजिए। अगर जवाब मिला तो आपको नॉलेज मिलेगी, नहीं मिला तो कुछ गया तो नहीं ना। तो डू टेक रिस्क, डोंट हेजिटेट टू टेक स्मॉल रिस्क। 2021 में प्रण लीजिए कि तिल का ताड़ नहीं बनाएंगे। एक गलत अनुभव से अपने नजरिए को नेगेटिव नहीं होने देंगे। जैसे कि इस पैंडेमिक ने सब खत्म कर दिया, करियर खत्म हो गया, सैलरी कम हो गई, इसके बजाय इस परिस्थिति को एक पॉज की तरह देखिए कि कुछ दिनों की बात है, चीजें ठीक होंगी, और ये नहीं तो शायद कोई और करियर। बताइए कि आप किस बाधा को पार करेंगे इस साल 2021 में। प्रण लीजिए कि समस्या पर नहीं, इस साल समाधान पर ध्यान देंगे। जब हम समस्या से हटकर व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं तो अनंत संभावनाएं नजर आती हैं और हम ज्यादा सशक्त, ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करते हैं। प्रण लीजिए कि अपने खुद के सच्चे मित्र बनेंगे, खुद का सहारा बनेंगे। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जैसे अपने मित्र की कमियां नहीं बल्कि ताकतें नजर आती हैं, बिल्कुल उसी तरह खुद को किसी से कम मत समझो। अपनी कमियों पर नहीं बल्कि ताकत पर ध्यान दो, उन्हें निखारो। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपकी क्या ताकत है। रेजोल्यूशन कीजिए कि इस साल एकांत का अभ्यास करेंगे। लॉकडाउन ने हमें एकांत के बारे में, एकांत के फायदे बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। तो इस साल एकांत को अपनी आदत बनाइए, हैबिट बनाइए। इस दौड़ती भागती जिंदगी में इससे छुट्टी लीजिए और रोजाना कम से कम 5 मिनट बिताइए एकांत में, सॉलिट्यूड में। मेडिटेट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कनेक्ट विद नेचर, और ये समझिए कि वो क्या है जो आपको खुशी देता है, प्रेरणा देता है। जरूर बताइए कि आप अपने सॉलिट्यूड को, अपने एकांत को किस तरह प्रैक्टिस करेंगे। प्रण लीजिए कि हर बार नई शुरुआत के लिए तैयार रहेंगे। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है, लेकिन उस सुबह को देखने के लिए नींद से जागना जरूरी है। हर बार गिरकर उठना और चलना हमारी ताकत बढ़ाता है। तो हमेशा तैयार रहिए गिरकर संभलने के लिए और नई शुरुआत करने के लिए। डोंट फॉरगेट दैट ग्रास ग्रोस थ्रू कंक्रीट। 2021 को आज तक का सबसे बेहतरीन साल बनाने के लिए हमारे पास सबसे शक्तिशाली हथियार है हमारी सकारात्मक सोच, आवर पॉजिटिव एटीट्यूड। प्रण लीजिए कि इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक शक्ति के साथ 2021 को बेस्ट ईयर एवर बनाएंगे। So share this video with others if you feel that 2021 is going to be the best year ever. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें। Thank you so much. Happy learning and have a happiest year ever.